Hello students, today is our topic linear inequalities in two variables, exercise 4.2। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है, शो दैट सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। ये अपने पास टू इनइक्वालिटीज है, इन्हें हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है कि इनका जो सॉल्यूशन सेट है वो ओरिजिन पॉइंट की साइड होगा या फिर ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट साइड होगा। ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो इनइक्वालिटीज़ का साइन है इसे हम रिप्लेस करते हैं इक्वालिटीज में। तो सबसे पहले अपने ये जो साइन है इसे हम चेंज करेंगे, रिप्लेस इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। यानी ये जो साइन है इससे सबसे पहले हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो इससे क्लियर होता है कि ये जो अपना इसमें ग्राफ बनेगा, इसमें इनइक्वालिटीज में वो जो ग्राफ की लाइन होगी वो लाइन x इक्वल टू 2 है, मीन्स y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इससे अब हम ग्राफ बना सकते हैं। ओरिजिन पॉइंट x एक्सिस एंड y एक्सिस। x इज इक्वल टू 2 मीन्स पॉजिटिव है 2। तो यहाँ से हम ओरिजिन पॉइंट से राइट साइड स्टार्ट करेंगे 1 2। तो ये अपना जो इसमें पॉइंट है वो है 2। दैट मीन्स ये हुआ कि इसका जो लीनियर जो इक्वेशन वो लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो इस y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस तरीके से हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। मीन्स x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। इसके बाद हमें इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है कि इस इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन सेट ओरिजिन पॉइंट्स के साइड होगा या फिर इससे अपोजिट साइड होगा। तो सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए हमें इस इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंग, मीन्स 0। मीन्स हम इसमें x इक्वल टू 0 पे पॉइंट फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू इसमें हम 0 पुट करते हैं तो x ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन 2। इट मीन्स 0 2 से ग्रेटर है। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, बिकॉज 0 2 से लेस देन होता है। इज नॉट ट्रू, कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इस ओरिजिन पॉइंट्स के अपोजिट साइड में होगा, बिकॉज ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट साइड होगा। और अगर ये कंडीशन इसमें ट्रू होगी तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा फिर वो इस ओरिजिन पॉइंट की साइड होगा। तो सो इट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो अपोजिट टू ओरिजिन पॉइंट, जो ओरिजिन पॉइंट होगा उसके अपोजिट पॉइंट में होगा, मीन्स इस साइड होगा। ये हमने इसका शेडेड पोर्शन बनाया है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल 6। तो इस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने से पहले हम जो इसका इनइक्वालिटीज़ का साइन है उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वी गेट, हमें इसमें मिलेगा 2x + 3y = 6।
ये हमने इस इनइक्वलिटीज़ को इक्वेशन में चेंज किया है। इक्वेशन में चेंज करने के बाद इसमें हमें इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पहले हम इसमें पुट कर देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 है तो इसमें y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 2 × 0 + 3y इज इक्वल टू 6। 2 × y 0 मीन्स 0 एंड y इज इक्वल टू 6/3 मीन्स y की वैल्यू होगी इसमें 2। सेकंड जो इसका पॉइंट हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है y इज इक्वल टू 0 पर। तो इससे हमें 2x + 3 × 0 2x 3 × 0 मीन्स 0 6 x इज इक्वल टू 6/2 मीन्स x इक्वल टू 3। तो ये हमने इसके 2 पॉइंट फाइंड किए हैं। इसे हम टेबल में शो कर लेंगे x एंड y। x इक्वल टू 0 मीन्स y की वैल्यू 2 एंड y इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू 3। अब इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस एंड x एक्सिस। एंड दिस ओरिजिन पॉइंट। तो फर्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है 0 2, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। दैट मीन्स यहाँ पे अपना पॉइंट होगा। सेकंड इसका पॉइंट है x इक्वल टू 3, तो 1 2 3 x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0 मीन्स सेकंड पॉइंट ये होगा। दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये अपने पास इसमें लाइन रिप्रेजेंट की है हमने ग्राफ में। फर्स्ट पॉइंट था अपना 0 एंड 2, सेकेंड पॉइंट है 3 एंड 0। अब इसका हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हमें इनइक्वलिटीज में पुट करना है। तो 2 × 0 3 × 0 लेस देन 6 मीन्स 0 लेस देन 6। 0 6 से लेस देन है मीन्स ये जो कंडीशन है वो इसमें ट्रू है। तो इससे ये क्लियर होता है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो ओरिजिन पॉइंट के साइड में होगा। तो 0 लेस देन 6 इज ये ट्रू कंडीशन है। सो शेडेड पोर्शन फ्रॉम लाइन अपने पास है 2x + 3y इज इक्वल टू 6 टू origin will be the solution set। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा ओरिजिन पॉइंट की साइड में। सेकेंड इसका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज बाय ग्राफिकली मेथड। मीन्स इस इनइक्वलिटीज़ को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है।
ये लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज इसमें ये जो मोड का साइन है इसलिए। तो किसी भी इनइक्वलिटीज में अगर मोड का साइन है तो सबसे पहले हमें इस मोड के साइन को रिमूव करना है, और जब इस साइन को हम रिमूव करेंगे तो ये जो अपने पास इनइक्वलिटीज है ये इसमें 2 इनइक्वलिटीज में चेंज हो जाएगी। मतलब इससे हमें 2 इनइक्वलिटीज फाइंड होगी। फर्स्ट इनइक्वलिटीज होगी वो सेम ऐसे की ऐसे हमें फाइंड होगी, और सेकंड जो इसकी इनइक्वलिटीज होगी उसमें ये जो साइन है ग्रेटर देन का वो चेंज होगा लेस देन में, एंड जो इसकी कांस्टेंट टर्म है उसका साइन भी चेंज होगा -1। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो इसे हमें नेगेटिव में राइट करना है, और नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके राइट करना है। ये अपने पास इसमें सेकंड इनइक्वलिटीज फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस सेम है, तो सबसे पहले हमें रिप्लेस करना होगा इसके साइन को। तो रिप्लेस इनइक्वलिटीज इनटू इक्वेशन। तो इससे हमें x - 2 इज इक्वल टू 1 एंड x - 1 इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिलती है। अब हम इसके सॉल्यूशन सेट, तो पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे इसमें एट x इज इक्वल टू 0 बोथ इक्वेशन में। तो 0 - 1 वो -y इज इक्वल टू 1 एंड 0 - y इज इक्वल टू -1। तो इससे हमें y की वैल्यू फाइंड होगी -1, और इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू फाइंड होगी +1। नेक्स्ट अपना पॉइंट फाइंड करेंगे हम एट y इज इक्वल टू 0 पर। y की वैल्यू 0 करेंगे तो x - 0 इज इक्वल टू 1, x - 0 इज इक्वल टू -1। तो इससे x की वैल्यू हमें फाइंड होगी 1, और इससे हमें x की वैल्यू फाइंड होगी -1। तो दोनों से हमने टेबल फाइंड की है, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, फिर ये y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। सेकंड में है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, सॉरी +1, एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ये हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रखा है। फिर दोनों टेबल्स को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ओरिजिन पॉइंट एंड x एक्सिस, y एक्सिस। फर्स्ट टेबल है अपने पास 0 - 1, 0 एंड y की वैल्यू है -1, दैट मीन्स नीचे की तरफ। सेकेंड पॉइंट है 1 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। बोथ पॉइंट्स को मैच करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर इसकी जो इक्वेशन है वो हम राइट कर देंगे ग्रेटर देन 1। या सेकंड अपना जो इसमें पॉइंट सेकंड टेबल है 0 1, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। तो y एक्सिस पे होगा पॉइंट, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 है। सेकंड y इक्वल टू 0 है, मीन्स x एक्सिस पे होगा -1, और लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। इसके ऊपर हम इसकी इनइक्वलिटीज राइट करेंगे x - 1 लेस देन -1। तो इस तरीके से हमने दोनों इनइक्वलिटीज़ की टेबल फाइंड करके दोनों टेबल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे।
तो सॉल्यूशन सेट के लिए हम इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 बोथ इनइक्वलिटीज़ में। तो जो फर्स्ट इनइक्वलिटीज़ है वो होगा इसमें 0 ग्रेटर देन 1 और सेकंड होगी 0 लेस देन -1। तो 0 ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया 0 1 से ग्रेटर है, बट 0 1 से लेस देन होता है। इसमें 0 लेस देन -1 मीन्स 0 -1 से लेस देन है, बट 0 -1 से ग्रेटर होता है। तो दोनों ही कंडीशन इसमें ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू, एंड ये भी इसमें ट्रू नहीं है। दैट मीन्स इससे हमें ये क्लियर होता है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट साइड। ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट बनाया है। और क्वेश्चन में हम जब ग्राफिकल मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका स्केल भी हमें राइट करना है। लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने स्केल राइट नहीं किया था, बट स्टूडेंट आप उनका स्केल भी राइट करोगे। स्केल कैसे राइट करना है? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमने जो 1 सेंटीमीटर को यूज किया है 1 यूनिट से, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसमें भी हमने 1 यूनिट यूज किया है।